जब तक कोई प्रभु का नहीं होता तब तक वो विषयों का गुलाम होता है, तब तक वो परोपकार की केवल बातें करता है, परोपकार उससे नहीं होता। कहते हैं हम गरीब की सेवा करते हैं, हम बीमारियों की सेवा करते हैं, हम अमुक सेवा करते हैं, पर प्रभु से अपनापन नहीं है तो जहां जहां उसकी दृष्टि जाती है गरीब पर, बीमार पर या पहले वो अपने लाभ की बात सोचता है। बहुत अच्छा विचार हुआ तो पुण्य की तो बात सोचेगा, इससे मुझे पुण्य मिलेगा, और जो बीमारों की सेवा करता हूं ना, 4 लोग मेरा यश करेंगे, यश गाएंगे, मेरा नाम हो, आदि आदि। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। जो प्रभु का नहीं हुआ है वास्तविक हृदय से, और वो कहता है मैं समाज सेवक हूं, गरीब सेवक हूं, बीमार की सेवा करता हूं या कोई भी सेवा करता हूं, तो वो जहां ऐसा कह रहा है वहां उसका मन सबसे पहले लाभ की, पुण्य की बात देखता है। क्योंकि दृष्टि में प्रभु नहीं है, दृष्टि में विषय है, इसलिए विषयों को वो लाभ मानता है। आज हमने 100 संत पवाए ना, तो भगवान मुझे हजारों की, वो बड़े दाता है ना, बहुत बढ़िया, 100 दिया, 1000 वो दे देगा, दे देगा, दे देगा। आप सेवा के पहले ऐसा संकल्प बना लिए हैं। वो भगवत सेवा साधु सेवा नहीं है, आपका व्यापार है, आपका लोभ सामने। सेवा और लोभ बड़ा अंतर होता है। सेवा में आपकी वस्तु ईमानदारी से आपको समर्पित कर रहे हैं, यह हमें बड़ा सौभाग्य मिला कि हमें बेईमानी नहीं करने दी प्रभु ने। आपकी वस्तु से आपका, ये हुई सेवा। अपनी वस्तु दूसरों को देने से ये बात आ ही जाती कि मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे लाभ मिलेगा। जो दूसरों की सेवा करना है, दूसरों के लिए जो आपके पास वस्तु है उसे समर्पित करना है, वो अगर तुम्हारे हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन नहीं है तो आप करते हुए भी वो नहीं कर रहे हैं। उसमें लाभ की भावना, उसमें पुण्य की भावना, यश कीर्ति की भावना, हमारी बुद्धि के भ्रम से हमें ऐसा महान लाभ प्राप्त होते हुए भी लाभ वो प्राप्त नहीं हो पाता। क्या महान लाभ? यदि हम किसी बीमार की सेवा कर रहे हैं और हमारे अंदर ये भाव कि मेरे प्रभु इसके अंदर विराजमान है, ये तो मुझे सौभाग्य दिया गया है कि मैं सेवा करके अपने आप को पावन करके प्रभु को प्रसन्न कर लूं, बात बन गई। पर हमें भ्रम हो जाता है, मैंने पैसा दिया, मैंने शरीर से सेवा की तो भगवान हमें अमुक देंगे या हमारा पुण्य होगा, 4 लोग यश करेंगे। हमारे पास इतना धन लगाया तो और धन आ जाएगा, और लाभ आ जाएगा। 4 लोग कहेंगे देखो गरीब की सेवा की है, बीमारों की सेवा करते हैं, ये तो बहुत पवित्र आदमी है। तो हमारी बुद्धि भगवद आसक्त नहीं है, विषयासक्त है। तो हम भगवान के दास नहीं हुए, हम विषयों के दास हुए। हम प्रभु के नहीं हैं, विषयों के हैं। हमारी बड़ी वृत्ति खराब होती चली जा रही है। हमारा प्राय भाव भगवान की वाणी के अनुसार नहीं बन पा रहा है। हम विषयों के होकर के विषय प्राप्ति के लिए ही देश सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, समाज सेवा करते हैं, लोक सेवा करते हैं, और यहां तक कि भगवत सेवा करते हैं। घर में मंदिर है, थोड़ी देर पूजा पाठ किया या नौकर लगा दिए, बड़े बड़े मंदिर घर में बना के धनी मानी लोग, और उसका फल यही है कि हमारा धन सुरक्षित रहे, धन बढ़े, हमारा यश सुरक्षित रहे, यश बढ़े, आदि आदि। भगवत सेवा भी हो रही है, भगवत सेवा साधन हो गया और साध्य हो गया विषय, जगत, संसार। ये सूक्ष्म विषय है, अंदर का विषय, सफाई पेश करने की बात नहीं, अंदर से देखो। जब तक हमारा मन विषयों का दास है तो तुम भगवत दास कैसे हो सकते हो? भगवत दास बने बिना तुम्हारा काम बनने वाला नहीं। विषयों की दासता तुम्हें नरक ले जाएगी, भगवान के पास नहीं। जहां हम किसी की सेवा करने का अवसर आता है, वहां हमारा मन देखता है
कि हमको इसमें इतना धन देना है, इतना समय देना है, और इतना धन इतना समय देने के बाद हमारे को लगभग कितना प्राप्त हो जाएगा। कहते 1000 गुना तो प्राप्त ही हो जाएगा, पुण्य तो बनेगा ही, क्या सेवा बनी। यदि हम अपने जीवन का उत्थान चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, अध्यात्म उन्नति चाहते हैं, तो भाव बदलिए। जो भगवान कह रहे हैं, जैसे हम अपने शरीर की सेवा करते हैं तो कोई पुण्य लाभ होता है। अच्छा, अपने बेटे को नहलाएं धुलाएं खिलाएं पिलाएं, तो अगर कोई कहे कि आप ऐसा क्यों करते हो तो दबका दोगे, हमारा बेटा है, उसके लिए क्यों शब्द क्यों पूछा। नहीं, पुण्य लाभ नहीं, मेरा बेटा है, क्या पुण्य लाभ। ये नहा धो के खवा पिया के छोड़ दिया, खेले हंसे कूदे, ये सुखी रहे, आनंदित रहे। ऐसे ही भक्त पूरे चराचर जगत को ऐसे देखता है। ये भोग वासना जो आपके अंदर बनी हुई है, जो विषयों का दासत्व बना हुआ है, तुम्हें प्रभु का दास नहीं होने दे रहा है। इसकी कसौटी है। एक तरफ हमारे सामने प्रभु है, एक तरफ विषय है। आप विषयों की प्राप्ति में प्रभु को चुनते हैं या विषय को देखो चुनना। ये एक तरफ प्रभु, एक तरफ विषय संसार। एक तरफ आपका मार्ग जा रहा है सत्य सच्चिदानंद की तरफ, जिसमें भगवान मिलने के लिए खड़े। एक तरफ जा रहा है धन की, मान की, प्रतिष्ठा की, यश की तरफ, जो आपको दुर्गति की तरफ ले जा रहा है। स्पष्ट महापुरुषों ने जो देखा है उसका वर्णन करते हैं।